नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं पर्यावरण और हम, ये कक्षा 3 का बुक है। तो हमने सोचा चलिए बिहार टीचर एग्जाम का जो बीपीएससी 3 है एग्जाम, इसका जो एग्जाम कैंसिल हुआ है और इसका एग्जाम जो होगा चुनाव बाद होगा, ये संभावना बढ़ती जा रही है। तो इसका एग्जाम चुनाव बाद होने वाला है। तो आप लोग अभी से ही इसकी बेहतर तैयारी कर लीजिए। पता नहीं कि कैसा एग्जाम का जो लेवल होगा उस बार हो सकता है, कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए पर्यावरण और हम जो एससीईआरटी और एनसीईआरटी के बुक हैं उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ नोट्स के जो प्रश्न बनेंगे उसको मैं समझाने वाले हैं अच्छे तरीका से। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि ये कक्षा 3 का बुक है पर्यावरण और हम, ठीक है, भाग 1 हो जाएगा। तो आइए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि प्रश्न यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए पहला हम लोग का जो कक्षा 3 का बुक है पर्यावरण और हम, यहाँ पे जो जो मुख्य इम्पोर्टेंट बातें होगी आप लोगों को समझाएंगे और जैसे प्रश्न बनेंगे उसको भी साथ ही साथ आप लोगों को बताएंगे भी, ठीक है। तो देखिए कक्षा 3 पर्यावरण और हम, कक्षा प्रथम और द्वितीय में गणित एवं हिंदी पाठ के साथ ही पर्यावरण संबंधी विचारों एवं समझ को समग्रता प्रदान करने के लिए पर्यावरण नाम की चर्चा किए गए बच्चों की सोच विकसित करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो ये पर्यावरण के बारे में बताया जा रहा है। पहली बार विद्यालय की कक्षा 3 में पर्यावरण को एक विशेष रूप से पढ़ाया जाता है। ये चलिए ठीक है, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है, केवल बताया गया है। पाठ 1 में बताया जाता है कि चाचा की शादी कविता है। पाठ 1 में जो बताया गया है चाचा की शादी कविता, मतलब नोट्स में यहाँ पे कह सकते हैं जो ब्लड रिलेशन होता है उससे सवाल बनते हैं जो रीजनिंग में पूछे जाते हैं। जैसे नाना हो गए तो नाना जो हो जाएंगे ये किसके होंगे, माँ के पिताजी को नाना कहते हैं, माँ के पिताजी को नाना कहते हैं। उसी तरह बात करेंगे मामा, तो मामा जो हो जाएंगे जो माँ के भाई होते हैं उसको मामा कहते हैं। तो ये ब्लड रिलेशन संबंधी ये जो बातें हैं यहाँ पे आ गई है। उस जैसे इसको हम ब्लड रिलेशन में जैसे रक्त संबंध जो होता है, जो खून का रिश्ता होता है, उसी को हम लोग ब्लड रिलेशन कहते हैं। समझ गए। आगे देखेंगे जो चाची है, चाची की पत्नी चाची हो जाएगी। ओके, समझ गए। तो यह ब्लड रिलेशन से भी सवाल जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसे भी जरूर कह सकते हैं कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग एग्जाम तो खैर दे ही चुके हैं और जो दूसरा बार एग्जाम होने वाला था 15 को वह नहीं हुआ, कैंसिल हो गया किसी कारणवश पेपर लीक की वजह से। तो वो लोग जो विद्यार्थी एग्जाम नहीं दिए तो उनको लिए अभी बहुत अच्छा बेस्ट है कि अभी तैयारी करिए, बहुत अच्छे तरीक़ा से लग जाइए और इस बार ज़रूर एग्जाम ले लीजिए क्योंकि बेरोजगारी का माहौल है बहुत ज़्यादा। तो जितना ही अच्छे तरीक़ा से लगन से पढ़ाई कीजिएगा वह आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। आगे देख सकते हैं जो पाठ 2 है हमारा परिवार, इसमें देख सकते हैं हमारा परिवार में जो होता है 2 तरह के परिवार होते हैं। एक जो होता है एकल परिवार और दूसरा जो होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार में जैसे माता पिता केवल आते हैं, माता पिता और उनके जो बच्चे होते हैं 1 या 2 वो होते हैं एकल परिवार, ठीक है। अगर संयुक्त परिवार की बात करेंगे जो पूरा जो फैमिली होता है, जो पूरा फैमिली हो गया, जैसे उसके अंतर्गत फैमिली के अंतर्गत दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, चचेरा भाई बहन, सारे जो संबंधी होते हैं जो एक में रहते हैं उनको संयुक्त परिवार के नाम से जाना जाता है। एकल परिवार जैसे हम कह सकते हैं जिससे पति पत्नी हो गए और उनके जो बच्चे हो गए वह एकल परिवार के अंतर्गत आएंगे। तो बात समझ में आ गया आप लोगों को। नोट में अगर बात करेंगे तो सिगरेट में 4000 रासायनिक तत्व, 200 ज्ञात विष और 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में अगर बात करेंगे तो जीव जंतुओं की जो दुनिया है उसको ध्यान में रखेंगे। जीव जंतु की दुनिया कैसी है, कैसे कैसे जो हम जीव जंतु जो हैं उनकी दुनिया कैसी है, कैसे कैसे है, कैसे रहते हैं, ठीक है, कहाँ पे रहते हैं, उनके क्या खाना है, क्या
खाते हैं, कैसे कैसे जीव जंतु हैं, जो मांसाहारी कुछ होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं, उनका भोजन क्या है, कैसे भोजन करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, ये सारी उनकी दुनिया होती है। और हम लोग की जो बात करेंगे तो हम लोग की देख सकते हैं जो हम लोग का आसपास का वातावरण है, पर्यावरण है, ये हमारी सारी दुनिया है। तो वही खैर बात है जीव जंतुओं की जो दुनिया के संबंधी यहाँ पे बात कर रहा है। समझ में आ गया आप लोग को? तो जो जीव जंतु जो हैं, ये जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, जितने सारे जीव जंतु रहते हैं, वह उनकी दुनिया होती है। हम लोग भी पृथ्वी पर रहते हैं तो हम लोग की ही कुछ ना कुछ दुनिया होती है, तो उन लोगों की भी कुछ ना कुछ दुनिया होती होगी। आगे थोड़ा सा यहाँ पे पहेली की बात करेंगे। पहेली भी कभी कभी आ जाता है, आप लोग को समझना है। जैसे यहाँ पे दिया है, काली 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 मैं मतवाली करती रहती हूँ जुगाली। काली काली मैं मतवाली करती रहती हूँ जुगाली। ये भैंस होती है, काली काली भैंस होती है, हमेशा मुंह जो है चलाती रहती है, जुगाली करती रहती है, इसलिए यहाँ पे भैंस हो जाएगा। अगला देखेंगे कि जो हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल मेरी चोंच के रंग। हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल मेरी चोंच के रंग। वह होता है तोता, होता है हरा हरा तोता होता है, ठीक है। उसका पंख लाल होता है, चोंच का रंग कैसा होता है? लाल होता है। टेढ़ा मेढ़ा चलता है, झंडा बिल में रहता है। टेढ़ा मेढ़ा सांप चलता है और वह कहाँ पे रहता है? बिल में रहता है। समझ गए? गोल गोल में जाल बनाती, छोटे जीवों को उलझाती। वह क्या हो जाएगा? मकड़ी हो जाएगा, क्योंकि मकड़ी जाल बनाती है और जितने भी उसके आसपास छोटे छोटे जो तिलचट्टे मकड़ी जो छोटे छोटे जीव आ जाते हैं, वह उसको अपने अंदर फंसा लेती है। समझ गए? पानी में रहने वाले जंतु मछली, इन्हें जलचर भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को। जो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, मछली पानी में रहती है, मेढक पानी में रहते हैं, सांप पानी में रहते हैं, तो इसको हम जलचर के नाम से जानते हैं। ठीक है। मांसाहारी जंतु जो मांस खाते हैं, जो जीव मांस खाते हैं उसे मांसाहारी जंतु कहते हैं। ठीक है। शाकाहारी जंतु जो जीव मांस नहीं खाते हैं उसे शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे बकरी हो जाएगी, उसके बाद कह सकते हैं ऊँट हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, ये शाकाहारी जीव जंतु होते हैं। अगला देखिए, जो शाकाहारी जीव पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो जैसे बकरी होती है, बकरी जो है पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करती है। ऊँट भी हो जाएगा, हाथी भी हो जाएगी, ये अपना भोजन पेड़ पौधे से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है। सर्वाहारी की बात करेंगे, जो जीव पेड़ पौधे और मांस दोनों खाते हैं। जैसे हम लोग हो जाएंगे, हम लोग मनुष्य जो हैं ये सर्वाहारी जीव, सर्वाहारी हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग पेड़ पौधों को भी खाते हैं, उसके बाद बात करेंगे मांस भी खाते हैं, इसलिए हम लोग सर्वाहारी हो जाएंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? अगर पाठ 4 की ओर रुख करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे पाठ 4 में रंग बिरंगे जो पंख होते हैं पंछियों के, तो उसके बारे में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। पंछी और क्या खाते हैं ये देखेंगे। जो गौरैया होती है ये चावल खाती है, गेहूं, कीड़े खाती है और पेड़ों पर रहती है। ठीक है। बाज की बात करेंगे तो सांप, इसके बाद छिपकली, चूहे और जो अन्य तरह के जो छोटे जीव होते हैं वह जो है बाज खाता है उसको। ठीक है। कौवा की बात करेंगे तो कौवा मांस खाता है, कीड़े खाता है, मकोड़े रोटी आदि, ये सारे जो खाते हैं कौवे खाते हैं। समझ में आ गया? अब हम लोग ध्यान से देखने वाले थे पंछियों की चोंच के बारे में। तो जो पंछियों की जो चोंच होते हैं कैसे कैसे होते हैं, जैसे बाज की बात करेंगे, चील की बात करेंगे और गीद की बात करेंगे। ये तीनों जो पंछी होते हैं विशाल होते हैं, बड़े होते हैं, और ये जो पंछी होते हैं मांसाहारी पंछी होते हैं। बाज, चील और गिद्ध जो होते हैं मांसाहारी पंछी होते हैं। अब खैर इसकी प्रजाति जो है अब लुप्त हो रही है, क्योंकि लोग इसका शिकार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और भारत देश में ये तो प्रजाति कम ही देखने को मिल रही है। तो मांसाहारी पंछियों की चोंच जो होती है छोटी होती है और हुक की तरह होती है। क्योंकि ये हुक की तरह के मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर ये जो पंछी है बाज, चील और गिद्ध, ये इनकी चोंच हुक की तरह होती है, किसी भी जीव जंतुओं को फंसा लेते हैं अपने अंदर। समझ गए? आगे देखेंगे पॉइंट को ध्यान में देखेंगे कि तोते की जो चोंच होती है वह घुमावदार होती है। तोते की चोंच कैसी होती है? घुमावदार होती है, जो फल को कुतरने में मदद करती है। समझ गए? उसी तरह बात करेंगे कबूतर का, गौरैया का आदि की जो चोंच होती है वह छोटी होती है और मजबूत होती है। कबूतर की चोंच बहुत मजबूत होता है, उसी तरह गौरैया का भी मजबूत होता है, क्योंकि वो लोग अनाज के दाने को तोड़ने में सक्षम होते हैं, अनाज के दाने को आराम से तोड़ सकते हैं।
आगे बात करेंगे मिट्टी कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे जीवों को पकड़ने वाले पंछियों की जो चोंच होती है वह लंबी होती है, सुई जैसी होती है। जैसे आप देख सकते हैं, कह सकते हैं वह पंछी का नाम हो जाएगा बकुला। बकुला देखते हैं, पानी में चले जाते हैं हम, कीचड़ में भी चले जाते हैं। अगर वहाँ पे उनके छोटे से जीव दिखाई देते हैं तो उसको तुरंत पकड़ लेते हैं। तो उसकी जो चोंच होती है लंबी पतली होती है और सुई के आकार जैसा होती है। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ समझ में आ गया। आगे थोड़ा सा हम लोग रुख डालते हैं। यहाँ पे आगे देख लीजिए, बताया गया है कि कुछ पंछियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है। यानी निस्पंदन प्रणाली के मतलब क्या होता है कि जो छानने की प्रक्रिया होता है, जो छानने वाली जो प्रणाली होती है कुछ पंछियों में होती है। जैसे हो सकता है बत्तख हुआ, इसके बाद जो फ्लेमिंगो होते हैं, ये जो पंछी होते हैं इनमें छानने की प्रणाली होती है। ऐसे पंछी जो पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर देते हैं, कुछ ऐसे पंछी होते हैं। पाठ 5 में हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो पेड़ पौधे से दोस्ती कैसे होती है, इस पाठ में ज़्यादा परीक्षा संबंधी कोई स्मरणीय तथ्य नहीं दिया गया है। ठीक है, पाठ 6 की बात करेंगे तो पता हूँ मैं हरा भरा, तो इसमें देखेंगे नोक वाले जो पत्ते होते हैं वह हो जाएंगे पीपल, गोल पत्ते बरगद के अंदर देखेंगे तो जो इस बरगद होता है उसका मजबूत मोटा तना होता है और उसकी शाखाएं जो होती है, जड़ें होती है, वह लटकी हुई नीचे की तरफ होती है बरगद का। ठीक है, जो जमीन तक चली जाती है और पेड़ों को सहारा देती है। कौन सा? बरगद की जो जड़ें होती है। पाठ 7 की ओर अगर हम ध्यान देखेंगे तो इसके अंदर तरह तरह की जो भोजन होते हैं, जैसे मेष संक्रांति जिसको सत्तू कहा जा गया। भोजपुर में लिट्टी चोखा होता है, जैसे मेष संक्रांति जिसमें सत्तू होता है। जैसे आज सत्तुआन है तो हम लोग सत्तू खाते हैं ना, सत्तू पीते हैं। अमझोरा रोटी बनता है, ये पता है आप लोग को, भोजपुर में होता है। लिट्टी चोखा का इस्तेमाल किया जाता है। मिथिला में दही चूड़ा होता है। इसके बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश प्लस केरल, तीनों ये जो राज्य हैं भारत देश के, इसमें इडली और डोसा मशहूर होता है। तो ये खाने तरह के भोजन है, प्रश्न बनेगा यहाँ पे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, यहाँ पे इडली डोसा मशहूर होता है। मिथिला में दही चूड़ा याद कीजिएगा, और जो भोजपुर है यहाँ पे लिट्टी चोखा होता है। समझ गए? केरल में नारियल का तेल का प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल में नारियल का तेल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे शाहजहां औरंगजेब की कहानी, इसके अंदर पढ़ना है। बच्चों के लिए देखिए यहाँ पे जो तैयार किया गया है विशेष प्रकार के छठ में ठेकुआ बनता है। होली में गुजिया, पकौड़े और कचौड़ी बनता है। ईद में बात करें तो सेवई खीर, ईद अभी फिलहाल में ही बीता है, 11 तारीख को ईद था। क्रिसमस की बात करेंगे तो भारत में बिरयानी, चावल और चिकन मसाला। दीपावली मिठाई और शनिवार खिचड़ी। तो ये विशेष से था बच्चों के लिए, समझ में आ गया। पाठ 8 में हम लोग चलेंगे तो कुछ कच्चा पक्का हुआ बच्चों के लिए देखेंगे। तो जो कच्ची खाई जाने वाली जो चीज़ें हो जाएगी, खीरा। इसके बाद बात करेंगे चुकंदर, सेव, अंगूर पकाकर खाई जाने वाली, जैसे। और पकाकर बात करेंगे, ये तो कच्चा था, खीरा कच्चा खाते हैं, चुकंदर कच्चा खाते हैं हम लोग, सेव खाते हैं कच्चा। अगर पकाकर खाने वाला में आएगा तो चावल आ सकता है, मांस आ सकता है, रोटी आ सकता है और अन्य प्रकार की चीज़ें आ सकती है। ठीक है, कच्ची प्लस पकाकर मतलब दोनों चीज़ शामिल होना चाहिए। तो गाजर हम लोग कच्चा भी खाए जाते हैं और पकाकर भी खाते हैं। पत्ता गोभी जो होता है हम लोग इस तरह भी खाए जाते हैं और सब्जी इसका बनता है। तो दोनों चीज़ याद रखेंगे। पाठ 9 में चलेंगे तो पकाएंगे भी और खाएंगे भी, दोनों चीज़ आ गया। पकाने का तरीका और खाने का सामान, जैसे भूनकर होता है तो भूनकर हम लोग आलू खाते हैं, तलकर पराठा, उबालकर अंडा और सेवकर मक्का और रोटी। समझ गए? आप पाठ 10 में और ध्यान देंगे। पाठ 10 में घर बनाने के आमतौर पर हम लोग की क्या क्या जरूरत होती है? लकड़ी, भूसा, घास, मिट्टी, ईंट, सीमेंट, लोहा, ये सारी चीज को मिलाकर एक घर तैयार होता है, एक घर बनकर तैयार होता है। तो पाठ 10 में घर के बारे में पढ़ना है। असम देखिए, यहाँ पे स्थान देखेंगे,
घर कैसे कैसे बनते हैं, तो असम में देखेंगे तो जमीन से 3-4 मीटर ऊंचे बांस के खंभे पर अंदर से लकड़ी का बना होता है असम में घर जो होते हैं अधिकतर। मनाली की बात करेंगे तो पत्थर और लकड़ी का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे घर बनाने के लिए अधिकांशतः। लेह लद्दाख की बात करेंगे तो लकड़ी के 2 मंजिला घर होते हैं, लकड़ी का केवल घर होता है, निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होता है और नीचे जानवरों को रखा जाता है। लद्दाख में चले जाइएगा या आप यूट्यूब पर सर्च मार के देख लीजिएगा तो वहाँ पे घर कैसे बने होते हैं, तो लकड़ी के घर बने होते हैं। एक मंजिला में जो जानवर होते हैं पालतू जानवर उनको पाल के रखा जाता है और जो 2 मंजिला होता है उन पर वे लोग रहते हैं। राजस्थान की बात करेंगे तो मिट्टी के घर होते हैं, छत्ते होते हैं, कटीली झाड़ियाँ की बनी होती है और घास फूस का प्रयोग किया जाता है। कश्मीर की बात करेंगे तो हाउस बोट होता है, डोगा हाउस होता है। और दिल्ली में बात करेंगे तो यहाँ पे दिल्ली की बात ही करना क्या जरूरी है, ऊंची ऊंची इमारतें होती है, पक्के मकान होते हैं। समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था आप लोग को बताएं। आगे देखेंगे पाठ 11 में। पाठ 11 में हम लोग देखेंगे तो दिवाली की तैयारी में धूप से सिलना भागना। माँ ने सुखदा को पुकारा डिब्बे को खोलकर, बाहर धूप में रखने को कहा खराब गंध के कारण। रजाई कंबल के धूप में रखा। इसके बाद देखिए रजाई कंबल, जिसे धूप में रखने से आप लोग देखेंगे रजाई, आप लोग घर में सब लोग के रजाई होगा, कंबल होंगे। धूप में ले जाते समय हम लोग देखते हैं उसमें से बहुत सारा गंदगी निकलती है, झाड़ने के बाद उसमें से बहुत सारा कुछ निकलता है, तो वहीं बात कर रहा है। सीलन नमी की दूर करने के लिए धूप में सामान को रखा जाता है। जो नमी हो जाता है, कपड़े भीग जाते हैं तो धूप में हम लोग रख देते हैं तो वह सूख जाते हैं। तो वही बात है, हम लोग दीपावली की तैयारी पाठ 11 में देखेंगे। पाठ 12 हो जाएगा किस और क्या। इसमें दिशा संबंधी प्रश्न, जैसे यहाँ पे डायरेक्शन संबंधी की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन संबंधी जैसे दिशा संबंधी, एक लड़का जो है 4 मीटर उत्तर की ओर गया, फिर इसके बाद बात करें 4 मीटर उत्तर गया, फिर इसके बाद पूरब गया, फिर दक्षिण गया, फिर पश्चिम गया, तो ये सारे दिशा संबंधी प्रश्न होते हैं। पाठ 13 की बात करेंगे तो स्कूलों के आसपास सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, पश्चिम दिशा में डूबता है। ये सारे डायरेक्शन आप लोग देख सकते हैं। समझ गए? पाठ 14 में देखेंगे पानी कविता बच्चों के लिए। यह पानी कविता है जिसमें आ सकते हैं झील आएगा, झरना आएगा, नहर, नलकूप, कुआं, सागर, तालाब आदि नदी का प्रयोग होता है। पाठ 15 में दानापुर से गौरा तक ये कितने बजे गाड़ी खुली, कितने बजे नहीं, ये सारे चीज़ गणित के मकसद से। पाठ 16 में चिट्ठी का सफर देखेंगे। डाकियों का पहनाया, टोपी, काकी, वर्दी चिट्ठी से भरा हुआ। आजकल जो व्हाट्सअप मैसेज, ETG, ये सारी चीज़ खबर यहाँ से पहुँचता है। उस समय पहले जो था चिट्ठी से पहुंचता था। पाठ 7 चिट्ठी हो गया, कबूतर के माध्यम से पहुंचता था। पाठ 17 देखेंगे कपड़े तरह तरह के। सूती कपड़े हवादार होते हैं जिनसे हमारा शरीर ठंडा रहता है। अभी की बात कर रहा है, जैसे गर्मी का मौसम है, अगर हम लोग सूती ऊनी वस्त्र कपड़े पहनते हैं तो हमारा जो है गर्मी से राहत का होता है। सर्दी में ऊनी कपड़े हमारे शरीर को गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते हैं सर्दी के दिनों में। ठीक है, आगे देख सकते हैं जो तेरी मेरी उछाल कूद। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाठ 18 में देखेंगे। खेल का नाम, खिलाड़ी की संख्या याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आएगा। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में भी 11 होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं। तो तीनों चीज़ आप लोग जरूर याद कीजिएगा। क्रिकेट C होगा, के हॉकी माफ कीजिएगा C हॉकी, F से फुटबॉल, तो CHF याद कीजिएगा, CHF याद कीजिएगा 11, CHF याद कीजिएगा 11। ठीक है, चाहे HFC भी याद कर सकते हैं, HFC, H से हॉकी, F से फुटबॉल, C से क्रिकेट। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। समझ गए? बास्केटबॉल की बात करेंगे तो 5 होते हैं। कबड्डी में 12 होते हैं, 7 कोर्ट होते हैं, 5 रिजर्व होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से प्रश्न आएगा। आगे चलिए बढ़ेंगे हम लोग। देखिए यहाँ से कुछ आप लोग को बता देते हैं। पाठ 19 में देखेंगे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1604 ईस्वी में किया गया था। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखिए लुई ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लुई ब्रेल जो लिपि होता है इसमें जो लोग होते हैं दृष्टिबद्धता होते हैं, देख नहीं पाते हैं, इसलिए ये जो लुई ब्रेल दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ब्रेल लिपि जिसमें 6 बिंदु होते हैं। आविष्कारक जो है लुई ब्रेल, चोट लगने के कारण आंख खराब हुआ था जिसको लुई ब्रेल कहा जाता था। और जो लुई ब्रेल थे
ये कहाँ के निवासी थे? तो ये फ्रांस के निवासी थे, ध्यान में रखिएगा। लुई ब्रेल जो थे ये कहाँ के निवासी थे? तो ये फ्रांस के निवासी थे, ठीक है। जो बोल नहीं सकता उससे संकेत भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। भाषा तीन प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। समझ में आ गया? आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे आओ खेले मिट्टी में। जैसे कुम्हार द्वारा मिट्टी के चीज़ों को बनाने का सही प्रक्रम क्या होता है, पाठ 20 में देखने को मिलेगा। मिट्टी खोद कर लाना, ठीक है, मिट्टी खोद कर लाना, मिट्टी तैयार करना, इसके बाद ओहो थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, रुक जाइए थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। चाक का बर्तन बनाना, इसके बाद बने बर्तन को सुखाना, सूखे बर्तन को आग में पकाना और पके बर्तन पर रंग लगाना, तब ले जाकर बाजार में बेचना, ये बर्तन बनाया जाता है। आगे देखेंगे संविधान से रिलेटेड कुछ चीज यहाँ पे आ गया है। जो अनुच्छेद 51 का यहाँ पे जो अनुच्छेद, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो आर्टिकल 51 का क है, इसमें मौलिक कर्तव्य है, संख्या कितना हो जाएगा 11। बिहार पृथ्वी दिवस जो है 9 अगस्त को मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। और भारत में पाई जाने वाली जो मिट्टी हो जाएगा, जैसे जलोढ़ मिट्टी होगा, लाल मिट्टी होगा, काली मिट्टी हो जाएगा, लैटराइट मिट्टी हो जाएगा। ये चारों मिट्टी जो होते हैं ये कहाँ पे? जलोढ़, लाल, काली, लैटराइट, ये भारत में पाई जाती है। और बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ध्यान में इसे रखिएगा। कल हम लोग देखेंगे इसके आगे जो हम लोग का पाठ होगा, देख लीजिएगा यहाँ पे पर्यावरण और हम कक्षा 4 की बुकों का अध्ययन करेंगे। और ये देख लेंगे के बाद हम लोग कुछ पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे। तो कल भी आप लोग जरूर इस चैनल पर आइएगा। कल मिलेंगे हम लोग इस चैनल पर। तब तक के लिए आज के लिए जय हिंद, जय भारत।